अभी हम लोग जा रहे हैं ढुकाने वाटरफॉल्स जो कि अल्मोड़ा नैनीताल के हाईवे पे पड़ता है। कोई भी यहाँ पे नहीं है इस समय हमारे अलावा। तो हमारे ड्राइवर साहब हैं, ऑफ रोडिंग आज करवाएंगे हम लोगों को। बहुत ही प्रो ड्राइवर हैं ये। यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्विमिंग, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। भाई ट्रैकिंग करना मज़ेदार होता है, बट हाँ बहुत रिस्की भी होता है ट्रैकिंग करना। वाटरफॉल कितना बेहतरीन है और कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है, और बहुत छारे भी पड़ रही हैं, हवा भी बहुत तेज लग रही है, ठंडी ठंडी। और एकदम वैसा लग रहा है फील जैसे बाहुबली वाला हवा लग रही है ना, ठंडी ठंडी एसी की। और बब्बू के बाल भी उड़ रहे हैं। ये बॉटल पड़ी है, डायपर पड़े हैं, तो ये सब चीजें मत करिए यार, क्योंकि बहुत ही सुंदर है ये वाटरफॉल। और इसको ऐसी सुंदरता इसकी बरकरार रखिए, इसको गंदा मत करिए यहाँ पे। सो ये आधा किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको करना पड़ेगा, तो इसी बहाने आप नेचर से भी कनेक्ट हो जाओगे। भैया ने बहुत अच्छे से घुमा दिया। 3 दिन से हम इनके साथ हैं। अल्मोड़ा का टूर इन्होंने पूरा अच्छे से घुमाया, बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक लिफ्ट में जाने वाले लोग आज ट्रैकिंग पे आए हैं पहाड़ों पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। मैं हूँ इस समय अल्मोड़ा में, और आज है तीसरा दिन अल्मोड़ा उत्तराखंड में हमारा। और भाई बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मैं आज सुबह उठ गया था 5 बजे, बट भाई टेम्परेचर यहाँ पे था 4 डिग्री सेल्सियस अल्मोड़ा में। तो भाई फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई नहाने की, फिर मैं 6 बजे नहाया हूँ और अभी तो तैयार हो गया हूँ। और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं साइट सीइंग के लिए। और मेरे सामने इस समय बहुत सुंदर व्यू है वैली का, अल्मोड़ा वैली का। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। भाई ये देखिए, ये हमारे होटल की बालकनी से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और वो सामने देखिए बादल लगे हुए हैं वैली में। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने रुई डाल दी हो, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखिए, और वो सामने देखिए नंदा देवी पीक। ये देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन्स। जब सुबह सनराइज हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर सुंदर। और बब्बू महाराज कहते हैं कि वो माशा का घर है। उनका माशा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, तो कहते हैं वो माशा का घर है। और उधर भी देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन्स। उधर त्रिशूल माउंटेन है, वो त्रिशूल माउंटेन है, वो पंचाचूली है, और वो नंदा देवी है उधर। और ये देखिए पहाड़। और इधर है अल्मोड़ा के घर, कलरफुल घर। तो यहाँ पे बहुत कलरफुल घर होते हैं, चटक मटक वाले, क्योंकि वो अच्छे लगते दूर से देखने में। पहाड़ होते हैं ग्रीनिश ग्रीनिश, और आसमान नीला, बादल वाइट, तो चटक मटक वाले घर अच्छे लगते हैं। वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आपको दिख रहा होगा कलरफुल घर। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अभी हमारे सामने है यहाँ पे बब्बू महाराज। ये बब्बू हैं, बब्बू। ये बब्बू, अच्छा आप कलर्स दिखा दीजिए। बब्बू कलर भी लाए हैं खरीद के, बब्बू भाग गए। कुछ इस तरह का व्यू है, और भाई बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस समय टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। सुबह 6 बजे था 4 डिग्री, 5 बजे था 4 डिग्री, और फिर 6 बजे थोड़ा सा 1 डिग्री बढ़ा था। हाँ, ये आए हैं। ओ माय गॉड, कलर दिखा रहे बब्बू। वेरी गुड, कलर तो आपके बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी भाई थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ होटल से, और फिर चलते हैं साइट सीइंग के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी फाइनली निकल रहे हैं होटल से, होटल सुनीता माउंट व्यू से। और अब चलते हैं यहाँ से नैनीताल की तरफ। ये फाइनली देखिए होटल है हमारा, होटल सुनीता माउंट व्यू। तो यहाँ से चेकआउट कर लिया है, और बब्बू आ गए हैं, और इधर खड़ी है हमारी कैब। तो अभी चलते हैं यहाँ से कैची धाम नैनीताल की तरफ। भाई ये देखिए वैली में पूरे बादल लगे हुए हैं, और पूरे सामने वो देखिए नंदा देवी की चोटी दिख रही है, और पूरे बादल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये मॉर्निंग का व्यू है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है देखने में। आज का सफर हमें लेकर आया है नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे की सबसे खूबसूरत, सबसे शांत और एकदम फिल्मी लोकेशन ढुकाने वाटरफॉल्स। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के जंगल, और पहाड़ी हवा की ताजगी के बीच छुपा यह झरना सच में पहाड़ों की गोद में छिपा एक नगीना लगता है। अभी हम लोग जा रहे हैं ढुकाने वाटरफॉल्स, जो कि अल्मोड़ा नैनीताल के हाईवे पे पड़ता है, और थोड़ा सा अंदर है, 2.5-3 किलोमीटर अंदर है। तो अभी चलते हैं भाई, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। वाटरफॉल कहीं वहाँ पे है, और ये पूरी रोड है, कच्ची रोड है। तो अभी हम लोग को जाना है। ये देखिए कैब आ रही है हमारी इधर से। जैसे ही आप हाईवे से इस जगह की ओर मुड़ते हैं, सड़क के दोनों ओर फैला हुआ पहाड़ी सौंदर्य आपको अपने आप में ही रुकने पर मजबूर कर देता है।
यह जगह खासकर उनके लिए परफेक्ट है जो भीड़ से दूर एक शांत सुकून भरी जगह तलाशते हैं। तो ये देखिए भाई, जंगलों में बना हुआ है ये पूरा वाटरफॉल है और कोई भी यहाँ पे नहीं है इस समय हमारे अलावा। पूरा जंगल एरिया है और भाई सड़क भी पक्की नहीं है। और आगे दिख रहा है यहाँ से। कुछ ही कदमों की छोटी सी वॉक के बाद जब पहली बार धुकाने वाटरफॉल्स की आवाज सुनाई देती है तो लगता है जैसे प्रकृति आपको खुद अपने पास बुला रही हो। सो अभी हम लोग चल रहे हैं भाई ऑफ रोडिंग करने। सो हमारे ड्राइवर साहब हैं, ऑफ रोडिंग आज करवाएंगे हम लोगों को। बहुत ही प्रो ड्राइवर हैं ये। तो अभी चलते हैं ऑफ रोडिंग पे। सो अभी फाइनली ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग। और भाई अभी थोड़ी सी दूर है वाटरफॉल, दिख रहा था यहाँ से हल्का सा। तो रोड देखिए कैसी है। और पहली बार पहाड़ों पे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई। सो चारों तरफ जंगल है घना और कोई नहीं आता है। बहुत कम लोग, जिनको पता होगा सिर्फ उन्हीं को पता। यहाँ गाड़ी अपने रिश्ते में लाई, अरे गायब है नीचे तो इसका, हवा में लटक गया। सो ये देखिए भाई, चारों तरफ जंगल है। यहाँ पर आने के लिए कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, बल्कि आपको कच्चे रास्ते से होकर आना पड़ेगा। सो इस तरह आप यहाँ पर आने के लिए ऑफ रोडिंग का मजा भी ले सकते हैं, जो अपने आप में एक एडवेंचर एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ खाने पीने का है, मैगी पॉइंट आई थिंक। यहाँ तक की गाड़ी आ जाती हैं, ये खड़ी है यहाँ पे। सो फाइनली अभी आ गए हैं, लास्ट पॉइंट है ये। और इसके बाद हम लोग को ट्रैक करके नीचे जाना है। और भाई कोई नहीं आता यहाँ पे, बहुत ही कम लोगों को पता है। और ये दो सिर्फ खड़ी हैं बाइक्स, टू व्हीलर, और हम लोग हैं। और ये है यहाँ पे मैगी पॉइंट। तो खाने पीने अगर आपको है कुछ मैगी वैगी खाना है या कुछ भी छोटी चीज़ें स्नैक्स खाने हैं तो पहाड़ों के बीच भाई खा सकते हैं। ये देखिए पहाड़, लोकेशन बहुत ही लाजवाब है। और मैंने भाई ढूंढा था बहुत, तब मुझे पता चला था ये। और उधर है वाटरफॉल कहीं। तो अभी चलते हैं नीचे, ट्रैक करना पड़ेगा 500 मीटर की। और ये है हमारी कैब और उधर है हमारे ड्राइवर साहब, प्रो ड्राइवर है भाई पहाड़ों के लिए। तो बहुत मस्त गाड़ी चलाते हैं। तो अभी बब्बू महाराज इधर हैं। सभी आ गए। बब्बू बब्बू धूल नहीं उड़ाइए बेटू। सभी चल रहे हैं वाटरफॉल देखने। और भाई ये देखिए वैली कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। सो उधर आ रही है आवाज़ें और वो देखिए आपको ब्रिज दिख रहा होगा। वो देखिए एक ब्रिज दिख रहा है और वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। तो अभी चलते हैं नीचे, 500 मीटर है यहाँ से। तो भाई चलते हैं और फिर देखते हैं वाटरफॉल। और इधर आ रहे हैं हमारे बब्बू महाराज। बब्बू वाटरफॉल देखेंगे? यस। आइए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, एकदम नेचर के बीच में भाई। बहुत ही अच्छा लगता है, पीसफुल एनवायरनमेंट, एकदम फ्रेश, कोई यहाँ पे पोल्यूशन नहीं और एकदम साफ़ सुथरी हवा, ताज़ी हवा। वो देखिए भाई वाटरफॉल यहाँ से दिखा। ये देखिए, ये देखिए वाटरफॉल एकदम नेचर के बीच में है ये। तो ये रास्ता है भाई कच्चा एकदम, और इसी बहाने थोड़ी सी ट्रैकिंग हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये देखिए पूरा कच्चा रास्ता है। और इधर आपको एक कैफ़े दिखेगा छोटा सा, मैगी पॉइंट। तो यहीं से रास्ता आ रहा है पूरा। तो अभी चलते हैं भाई। अभी उतरने में तो ठीक है और चढ़ने में आएगी दिक्कत। और ये आ रहे हैं बब्बू, आइए आइए। तो भाई पथरीला एकदम रास्ता है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे आए तो जूते पहन के ही आए, या ट्रैकिंग वाले शूज़ पहने, स्पोर्ट शूज़ या ट्रैकिंग वाले शूज़। बाकी चप्पल या क्रॉक्स में ना आए या सैंडल पहन के ना आए। तो भाई यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडा भी हो रहा है यहाँ पे। और ये जंगल वाला है एरिया पूरा। तो यहाँ पे भाई रात में जंगली जानवर भी आते हैं, तो इसलिए रात में कोई नहीं आता। इस समय भी कोई नहीं है। और गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, लोग आते हैं, स्विमिंग करते हैं। और भाई मेरे सामने व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए, ये देखिए वाटरफॉल कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर।
और ये इस एरिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर वाटरफॉल है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्विमिंग, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। जो झरने के नीचे जो है वहाँ पे गहरा भी होता है काफ़ी। तो ये देखिए यहाँ से व्यू। सो ये देखिए भाई पूरा जंगल है, जंगल एरिया। और उधर कुछ होम स्टेज भी बने हुए हैं वहाँ पे। और ये देखिए उधर झरना। ये देखिए ट्रैकिंग कर रहे हैं बब्बू महाराज भी। तो लिखा है इधर आगे यू आर इन ढोकानेर वाटरफॉल्स। तो इसका नाम है ढोकाने वाटरफॉल्स है। और यहाँ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल ये सब नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे स्विमिंग भी अलाउड नहीं है क्योंकि काफ़ी गहरा है ये वाटरफॉल। तो ये है भाई वाटरफॉल। और यहाँ आना वर्थ इट लग रहा है यार, इतना खूबसूरत वाटरफॉल है ये देखिए बब्बू महाराज इधर खड़े हैं और इधर से दिख रहा है वाटरफॉल। तो अभी आधा रास्ता कवर हो चुका है और आधा और बचा है। तो अभी हमने शॉर्टकट मारा है एक। और भाई ट्रैकिंग करना मज़ेदार होता है, बट हाँ बहुत रिस्की भी होता है ट्रैकिंग करना। तो ये देखिए, सो वो ऊपर वाले रास्ते से आ रहे थे हम और इधर से हमने शॉर्टकट मारा है ये वाला। और वो लोग आ रहे हैं सब लोग इधर से। तो अभी चलते हैं भाई, ये और है थोड़ा सा, ये देखिए। और सामने आ गया हमारे वाटरफॉल, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए भाई कितना सुंदर है वाटरफॉल। और यहाँ पे रात में जंगली जानवर भी आते हैं। दिन के टाइम नहीं आते क्योंकि दिन के टाइम लोग आ जाते हैं, टूरिस्ट आ जाते हैं, बाकी दुकानें खुल जाती हैं, उधर होम स्टे है वो आ जाते हैं। ये देखिए। तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं और वो आ रहे हैं उधर बब्बू महाराज, क्योंकि उधर काफ़ी फिसलन है तो धीमे धीमे आ रहे हैं। वो देखिए। तो अभी आ गए बब्बू महाराज भी। तो भाई ये देखिए वाटरफॉल कितना बेहतरीन है और कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है। और बहुत छारे भी पड़ रही हैं, हवा भी बहुत तेज लग रही है, ठंडी ठंडी। और एकदम वैसा लग रहा है फील जैसे बाहुबली वाला था। तो बाहुबली का जो एक सीन था वाटरफॉल वाला, एकदम सेम वही फील आ रहा है। ये देखिए भाई कितना बेहतरीन लग रहा है, नेचर के बीच में, चारों तरफ नेचर। तो ये देखिए भाई नेचर के बीच में है हम इस समय, चारों तरफ पहाड़, जंगल और कोई भी नहीं है हमारे सिवा। ये देखिए। तो उधर एक होम स्टे है, एक रेस्टोरेंट है छोटा, और उधर देखिए केव भी है। और अभी फाइनली बब्बू महाराज भी आ गए। बब्बू ठंडा लग रहा है? ये देखिए, ओफो, बब्बू ने वाटरफॉल देखा। ये हवा लग रही है ना ठंडी ठंडी एसी की, और बब्बू के बाल भी उड़ रहे हैं। तो अभी बब्बू महाराज यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं और बब्बू महाराज पत्थर फेंक रहे हैं वाटरफॉल के अंदर। ये देखिए, ये देखिए, आए ये फेंका। और भाई यहाँ पे तो एसी भी फेल है, इतना ज्यादा ठंडा है, इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। जितनी भी अभी प्लेसेस देखी हैं सबसे बेस्ट ये प्लेस थी, वर्थ इट है। अगर आप आ रहे हो अल्मोड़ा या नैनीताल तो उसी के रास्ते के बीच में, हाईवे में बीच में ही पड़ेगा, और आप यहाँ जरूर आओ। बिल्कुल लोगों को पता नहीं है और नेचर के बीच में है, बिल्कुल भीड़ नहीं होती यहाँ पे, काफी अच्छा लगता है यहाँ। सो भाई एक चीज और बता रहा हूँ मैं, कि अगर आप यहाँ पे आओ नेचर के बीच में इतने बढ़िया जगह पे, तो यहाँ प्लीज़ गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि लोगों ने देखिए गंदगी फैला रखी है यहाँ पे। नेचर के बीच में आए हैं, कहीं प्लास्टिक बॉटल पड़ी है, उधर एक जगह देखिए प्लास्टिक कुछ पड़ी है, वहाँ बॉटल पड़ी है, ये बॉटल पड़ी है, डायपर पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें मत करिए यार, क्योंकि बहुत ही सुंदर है ये वाटरफॉल और इसको ऐसी ही सुंदरता इसकी बरकरार रखिए, इसको गंदा मत करिए यहाँ पे एरिया में। सो अभी फ़िलहाल वाटरफॉल देख लिया, बहुत सुंदर था। और अब भाई ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब लौट आए थे तो उतरना था, ढलान थी, अब चढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ से।
तो बब्बू महाराज अब आ रहे हैं और बब्बू कह रहे हैं कि हम पैदल चलेंगे खुद। ये देखिए भाई लकड़ी पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं और ये ढलान बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। सो ये देखिए ट्रैकिंग है इस टाइप की कुछ, यहाँ पे जंगलों के बीच से ट्रैकिंग कर रहे हैं। सो इसका भी अलग ही मज़ा है, एक नया एक्सपीरियंस है। तो अभी चल रहे हैं ऊपर जहाँ पे हमारी कार खड़ी है, चलते हैं। अगर आप नेचर फोटोग्राफी या इंस्टाग्राम रील्स बनाना पसंद करते हैं तो यह जगह सच में आपके कंटेंट को अलग ही चमका देगी। यहाँ के बैकग्राउंड साउंड्स और व्यूज आपके वीडियो को ज़्यादा नेचुरल और एस्थेटिक बना देते हैं। सो अभी फाइनली हम लोग घूम आए हैं ढोकने वाटरफॉल्स और भैया ने बहुत अच्छे से घुमा दिया। 3 दिन से हम इनके साथ हैं। अल्मोड़ा का टूर इन्होंने पूरा अच्छे से घुमाया, बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए और एक परफेक्ट गाइड की तरह इन्होंने सब चीज़ें बताई। मतलब आपको एक गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज़ें इन्होंने बताई। तो अगर आप अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ या कुमाऊं रीजन का कहीं पे भी आप टूर बना रहे हो तो आप भैया से ज़रूर कांटेक्ट करो। इनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस है और अब इनका है पिथौरागढ़ टूर्स एंड ट्रैवल्स का। सो अगर आप आ रहे हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ या अकेले आ रहे हो घूमने के लिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छे से घुमा देंगे। सो इधर जा रहे हैं बब्बू महाराज। सो ये आधा किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको करना पड़ेगा। तो इसी बहाने आप नेचर से भी कनेक्ट हो जाओगे, ट्रैकिंग भी हो जाएगी, वाटरफॉल भी देख लोगे। सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छा पैकेज है आपके लिए अगर आप आ रहे हो यहाँ ढुकाने वाटरफॉल्स में। तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, वहाँ ऊपर जाना है अभी। सो फाइनली अभी आ गए ऊपर और अभी यहाँ पे भाई धूप आई है, ये देखिए। तो अभी चलते हैं ऊपर, कैब ऊपर खड़ी हुई है। सो बब्बू महाराज ने भी लाइफ में पहली बार ट्रैकिंग कर ली। कैसा लगा बब्बू, मज़ा आया? आ रहे हैं। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक लिफ्ट में जाने वाले लोग आज ट्रैकिंग पे आए हैं पहाड़ों पे। ये सो इधर है कुछ खाने पीने का, मैगी पॉइंट है। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे खा पी सकते हो, रुक सकते हो थोड़ा सा। और इधर हमारी खड़ी है कैब। सो अभी ट्रैक करके आ गए हैं और अब देखिए चल रहे हैं कार से। तो ये एक तरह से ऑफ रोडिंग हो रही है, ये प्रॉपर रोड बनी नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए भाई, सो सब कुछ हो गया आज। ऑफ रोडिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, नेचर के बीच में आ गए, वाटरफॉल देख लिया, मज़ा आ गया आज। तो अगर आप भी अल्मोड़ा या नैनीताल आ रहे हैं तो इस जगह पर आना ना भूलें। आई होप आपको मेरा यह ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला सफ़र कहाँ ले चलूं। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।